आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के है। दोस्तों, एमका प्रोग्राम को लेकर के एक सबसे बड़ा इंतजार आज खत्म हो चुका है, क्योंकि आज शाम 7:20 में एएनआई की रिपोर्ट में यह कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई है। जी हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट को क्लियर कर दिया है, यानी कि अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर डीआरडीओ के द्वारा फुल स्केल डेवलपमेंट वर्क की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा जो 15,000 करोड़ रुपए की राशि है, यह आवंटित की गई है। और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स है, इनको विकसित करेगी। सबसे खास बात यहाँ पर यह रहेगी कि इस प्रोग्राम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ये अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगी और अगले 5 वर्षों में, या यूं कह ले 5 वर्षों में 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा और इन प्रोटोटाइप्स को अलग अलग टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी किए जाएंगे। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर भारत की जो सरकार है ऑलरेडी इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से समर्थन दे रही है और रिपोर्ट्स भी दावा किया जा रहा है कि एमका मार्क 1 के लिए जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज हैं, ये ऑलरेडी विकसित की जा चुकी है, क्योंकि उनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी किया जाना है। तो ऐसे में इस प्रोग्राम के फास्ट ट्रैक होने की पूरी उम्मीद है। डिफेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि ये प्रोग्राम अपने साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी लेकर के आएगा और इससे जो इंडियन एयरफोर्सेस की ताकत को वो बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ जो नए रोजगार हैं, इनकी संभावनाएं भी काफी ज्यादा प्रबल होंगी। इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज्यादा की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है, इनका निर्माण किया जाना है। इसके पहले आपको बताते चले कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जो बड़ी संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A है, इनका ऑर्डर प्लेस किया गया है। और एएनआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 200 से ज्यादा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 2 वेरिएंट है, इनका ऑर्डर भी भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ी संख्या में स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट आपको आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि एमका हमें कब तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिल सकता है, या यूं कह ले कब तक ऑपरेशनल रोल्स में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एमका को लेकर के एएनआई की रिपोर्ट में जो कहा गया है, उस हिसाब से 2030 के बाद एमका हमें भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेगा। और शुरुआती जो 2 स्क्वाड्रन होंगी, ये एमका मार्क 1 होंगी, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F4N4 इंजन से यहाँ पर इक्विप्ड होकर के आएंगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो एमका मार्क 2 होगा, ये तकरीबन ये मान के चलिए इसकी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगी और ये स्वदेशी इंजन के साथ हमें इक्विप होकर के आता दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। एमका को लेकर के हम लोग ये तो जानते हैं कि इसका निर्माण एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाना है, लेकिन एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एमका मार्क 1 में शायद हमें एसपीवी मॉडल देखने को ना मिले, जबकि एमका मार्क 2 में हमें ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारा एक जो लंबा इंतजार है एमका को लेकर के, अब फाइनली वो खत्म हो चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आई है। भारतीय नौसेना के द्वारा एक बार फिर से एक बड़ा रेस्क्यू मिशन इनिशिएट किया गया है, जहां पर 21 क्रू मेंबर जो कि एक शिप के हैं, इनको रेस्क्यू किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल गल्फ ऑफ एडन में एक वेसल है जो कि कार्गो वेसल है, इसको ड्रोन स्ट्राइक का ये शिकार हो गई थी। उसके बाद से जो भारतीय नौसेना की शिप आईएनएस कोलकाता है, इसने रेस्क्यू मिशन को इनिशिएट किया था। और ये जो शिप है, ये बारबाडोस फ्लैग्ड है और ये एक बल्क कैरियर है जिसका नाम MV ट्रू कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर 21 क्रू मेंबर को इवैक्यूएट किया गया है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन स्ट्राइक थी या मिसाइल स्ट्राइक, लेकिन 6 मार्च को यह हमला हुआ था और उसके बाद आईएनएस कोलकाता के द्वारा यह दूसरा ऑपरेशन है जो इनिशिएट किया गया है 3 दिनों के अंतर्गत। और यहाँ पर जितने क्रू मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि इस समय भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित कर रही है कि इस इलाके में जो गतिविधियां हैं उन पर नजर बनाए रखी जा सके, ताकि कोई और कार्गो शिप इसके शिकार ना हो सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्मेनिया को लेकर के आ रही है। दोस्तों, अर्मेनिया और भारत के बीच में एक और बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है, जहां पर अर्मेनिया ने $155 मिलियन की लागत में भारत से 84 की संख्या में जो एडवांस्ड रोड आर्टलरी गन सिस्टम है, ये खरीदा है। जी हाँ, भारत और अर्मेनिया के बीच में जो सैन्य संबंध है, ये और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और अभी हाल ही में अर्मेनिया के द्वारा जो 155 mm और 52 कैलिबर की गन्स हैं, इनका ऑर्डर प्लेस किया गया है, जो कि टोटल $155 मिलियन का है।
और इससे आर्मेनिया की जो ताकत है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बताते चलें कि सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं बल्कि भारतीय थल सेना भी बहुत जल्दी 300 से ज़्यादा की संख्या में जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है इनके ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है, जिससे भारतीय थल सेना की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये जो गन्स हैं ये पुरानी जो बोफोर्स गन हैं इन्हें रिप्लेस करने का काम धीरे धीरे करने वाली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक डिवीजन है उनके द्वारा एक प्राइवेट इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है आज, जहां पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इनकी तारीफ की गई है और इनको इस चीज़ के लिए निमंत्रित किया गया है कि ये Su-30 MKI जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है उसका हिस्सा बने और अपनी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित करें। आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको बड़ी संख्या में जो अपग्रेड्स हैं ये दिए जाने हैं और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो सहभागिता है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था HAL की नासिक डिवीजन के द्वारा, यहाँ पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं इनके 56 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था और कईयों ने अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रदर्शित भी किया है और अपनी जो स्किल्स है इसको इम्प्रूव करने के लिए और अपनी सहभागिता देने के लिए वो तैयार भी हैं। आपको बताते चलें कि इस समय भारत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो एक तालमेल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, खासकर अगर हम बात करें आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए। और सुपर सुखोई प्रोग्राम भी हमें इसी रास्ते में आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। आपको बताते चलें कि 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा शुरुआती 84 Su-30 जेट्स को अपग्रेड करने के लिए जो मंजूरी है वो दी गई है, जहां पर सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत इनको एडवांस रेडार सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स और जो एडवांस इंडियन मेड वेपन सिस्टम है जिसमें रुद्रम सीरीज की वेपन्स हो गए, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 हो गए, इसके अलावा और भी दूसरे हथियार हैं, इनसे इक्विप करने का फैसला किया गया है। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी जहां पर अलग अलग फेज में ये जो अपग्रेड है सुखोई 30 MKI को दिए जाएंगे, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 2040 से 2050 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। बहुत सारे इंडियन मेड वेपन सिस्टम है जिनका इंटीग्रेशन हो गया है, तो कुछ इंडियन मेड वेपन सिस्टम है जिसका इंटीग्रेशन इस समय सुखोई 30 MKI में चल रहा है। और अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A अपने डिलीवरी के फाइनल स्टेजेस में है और या तो इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में संभावित है कि भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है ये प्रदान कर दिया जाएगा और तकरीबन अगस्त 2024 तक 2 से 3 एडिशनल जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे, जिससे कि भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।